नमस्कार, आप देख रहे हैं दुआबा न्यूज का अपराधनामा। मैं हूं दीपक दुबे। अपराधनामे में आज बात करेंगे मेरठ में हुई ऑनर किलिंग की, जहां 12वीं में पढ़ने वाले एक लड़के ने अपने ही दोस्त को गोली मारी और साथ ही एक गोली अपनी बड़ी बहन के सीने में भी उतार दी। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई गई थी आपत्तिजनक तस्वीरें और 30 मिनट बाद मिली लाशें। मेरठ में एक लड़के और एक लड़की की लाश मिली। लड़के शुभम के सिर में गोली लगी थी, जबकि लड़की साक्षी की छाती से खून रिस रहा था। हत्या के महज 30 मिनट पहले प्रेमी युगल ने व्हाट्सएप स्टेटस पर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट किए थे। शुभम की बहन का आरोप है कि उसके भाई को साक्षी के भाई ने मार डाला। लड़की की बॉडी के नीचे असलहा मिला। अब यह सुसाइड है या ऑनर किलिंग, पुलिस दोनों एंगल से इस घटना की जांच कर रही है। इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आइए अब जानते हैं इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में। शुभम की उम्र 19 वर्ष और साक्षी की उम्र 20 वर्ष थी। दोनों पड़ोसी थे। दोनों के घर के बीच की दूरी महज 150 मीटर थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को जानते थे। इतना ही नहीं, दोनों एक ही जाति से थे। दोनों की अब कहानी साक्षी के भाई के स्कूल से शुरू हुई। साक्षी का छोटा भाई ध्रुव, जो शुभम के साथ एक ही स्कूल में 12वीं में पढ़ता था, जिसके चलते शुभम अक्सर साक्षी के घर आता जाता रहता था। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई, अफेयर हुआ और फिर सिलसिला हुआ स्नैपचैट और व्हाट्सएप पर बातें करने का, जो धीरे धीरे एक दूसरे को बेहद करीब लाता गया। शुभम के पिता, जो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, शुभम के 2 भाई और 5 बहनें हैं। शुभम भाई बहनों में चौथे नंबर पर था। शुभम के बड़े भाई की शादी भी हो चुकी है और उसके घर पर भाभी भी है। वहीं प्रेमिका साक्षी के परिवार में मम्मी पापा और साक्षी, इसके 2 छोटे भाई रहते हैं। साक्षी का छोटा भाई ध्रुव शुभम के साथ एक ही स्कूल में 12वीं में पढ़ता है, जबकि छोटा भाई 7वीं कक्षा में पढ़ता है। साक्षी ने भी इंटर करने के बाद सीए की तैयारी शुरू कर दी। शुभम के पिता, जो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। शुभम के 2 भाई और 5 बहनें हैं। शुभम भाई बहनों में चौथे नंबर पर था। शुभम के बड़े भाई की शादी भी हो चुकी है और घर में भाभी भी हैं। वहीं प्रेमिका साक्षी के परिवार में मम्मी पापा, साक्षी और उसके 2 छोटे भाई हैं। साक्षी का छोटा भाई ध्रुव, जो शुभम के साथ ही 12वीं कक्षा में पढ़ता है, जबकि छोटा भाई 7वीं कक्षा में पढ़ता है। साक्षी ने भी इंटर करने के बाद सीए की तैयारी शुरू कर दी। साक्षी के गांव में 2 मकान हैं, एक गांव के अंदर और दूसरा गांव के बाहर। अब परिवार बाहर वाले घर में ही रहता है, लेकिन इनका आना जाना गांव के मकान में भी होता रहता है। जब यह वारदात हुई तो साक्षी के माता पिता दोनों ही गांव के मकान में घर की सफाई करने गए थे। घटना के समय साक्षी घर में अकेली थी। शुभम के घर पर केवल माँ, उसकी छोटी बहन सोनिया और शुभम थे। बाकी का पूरा परिवार रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में गया हुआ था। लाश सबसे पहले किसने देखी, इस सवाल के जवाब में पुलिस को 2 कहानियां पता चली। कहानी नंबर 1, गांव वालों का कहना है कि मकान के पास से गुजर रहे राहगीरों ने इस घर में गोली चलने की आवाज सुनी। अंदर जाकर देखा तो कमरे में खून से लथपथ 2 डेड बॉडी पड़ी है। इन लाशों को पहचान लिया गया और इसकी जानकारी घर वालों को दी गई। साक्षी के घर वाले जब मकान पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। छत पर खाट पर साक्षी की किताबें उल्टी पड़ी थी। नीचे कमरे में दोनों खून से लथपथ थे। कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। कनपटी पर गोली लगने की वजह से शुभम का भेजा उड़ गया था। कमरे में मांस के टुकड़े बिखरे थे। आइए अब नजर डालते हैं कहानी नंबर 2 पर। प्रेमी शुभम की बहन सोनिया ने पुलिस को बताया कि साक्षी का छोटा भाई ध्रुव, जो शुभम का दोस्त है, उसके साथ पढ़ता है, वह बाइक पर आया और शुभम को यह कहकर अपने साथ लेकर गया कि घर पर चलकर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद उसके भाई शुभम का फोन आया और फोन पर पीछे से झगड़े की आवाजें भी आ रही थी। ये आवाजें सुनकर सोनिया ध्रुव के घर पर पहुंची और तब ध्रुव ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया। जब वो जबरदस्ती घर में घुसी तो साक्षी का भाई ध्रुव मेरे लहूलुहान भाई को सोफे के नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। इतना देखकर सोनिया ने शोर मचाया तो भीड़ इकट्ठा हो गई। आरोप है कि साक्षी के भाई ने ही शुभम की हत्या की है। गांव में सुगबुगाहट है कि इन प्रेमी युगल ने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने आपत्तिजनक फोटो लगा रखे थे, जो 2 दिन पहले से गांव में वायरल हो रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी इन दोनों परिवारों को नहीं थी। अब
फोटो भी पुलिस की जांच का आधार बन गए, तो फोटो को भी पुलिस ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुलिस इस घटना की हर एंगल से जांच करने में जुटी है और उसने ध्रुव और साक्षी के पिता को हिरासत में ले लिया है। देर रात तक कोई तहरीर नहीं मिली थी। कमरे की तलाशी में प्रेमी के शव के नीचे तमंचा मिला है। जानकारों की माने, अगर कोई व्यक्ति कनपटी में गोली मारकर आत्महत्या करेगा तो हथियार कभी पीठ के नीचे नहीं पहुंच पाएगा। थाना पुलिस घटना की सभी एंगल से जांच में जुटी है। बदले हुए सामाजिक परिवेश में किशोरावस्था के बच्चों द्वारा मोबाइल के द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के प्रयोग से ऐसी घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या आप मोबाइल के प्रयोग से बच्चों को वंचित कर देंगे, जबकि बदली हुई शिक्षा व्यवस्था में मोबाइल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। ना चाहते हुए भी तमाम अभिभावक बच्चों को मोबाइल प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ एक विकल्प बचता है कि बच्चे मोबाइल का प्रयोग तो करें, लेकिन उन्हें पूरी निगरानी में रखा जाए। यानी अभिभावकों का एक अतिरिक्त काम और बढ़ जाता है। द्वाबा न्यूज का प्रयास है कि हम प्रतिदिन आपको उत्तर प्रदेश या भारत में घटने वाली ऐसी घटना से रूबरू कराएं जो कहीं ना कहीं हमसे सरोकार जरूर रखती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए अंक के साथ। अपना प्यार बनाए रखिए। दीजिए दीपक दुबे को इजाजत। नमस्कार।